जीएसटी का जो ये बिल, जो चारों बिल है, ये वास्तव में गेम चेंजर है। क्योंकि अब तक राज्य सरकार, केंद्र सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। केंद्र सरकार लेती थी सेंट्रल एक्साइज, सैनवेट, एडिशनल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सेस। राज्य सरकार लेती थी वेट टैक्स, सेल टैक्स, सीएसटी, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स और सरचार्ज। और इन सब टैक्सों की जगह इस जीएसटी के मार्फत केवल एक टैक्स हो जाएगा और उसी में डिवीजन होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, और अगर इंटरस्टेट सेल है तो आईजीएसटी। तो एक बहुत बड़ा जो केंद्र सरकार की रेवेन्यू, जो अलग अलग टैक्सेस जैसे सर्विस टैक्स करीबन 17-18 के बजट में एस्टिमेट की गई है 2,75,000 करोड़। नेट यूनियन की जो एक्साइज ड्यूटी है, सैनवेट है, ये एस्टिमेट की गई है 4,06,000 करोड़, 6,900 करोड़। तो इतना बड़ा अमाउंट जो अलग अलग टैक्स के हिसाब से सेंट्रल को मिलता था, अब एक ही टैक्स रिजीम में जीएसटी के अंदर अपने आप उसमें मिलने लग जाएगा। महोदय, एक बहुत बड़ा चेंज है और इससे सबसे ज़्यादा ईमानदार व्यापारियों को, ईमानदार व्यापारियों को, ईमानदार मैन्युफैक्चर को फायदा मिलने वाला है। क्यों कि उनकी जो है, अगर वो सही ढंग से प्रोसीजरल पूरा फॉलो करे तो उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और जो उनको अलग अलग जगह, एक्साइज के लिए अलग जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, सेल टैक्स के लिए अलग जगह कराना पड़ता था, सर्विस टैक्स के लिए अलग जगह कराना पड़ता था, हर डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर उनके बिजनेस जहाँ करते वहाँ आते थे, उनका आना बंद हो गया। और इसके साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी ने और जीएसटी काउंसिल ने छोटे व्यापारियों को भी राहत दी है कि 20 लाख रुपए तक जिसकी सेल हो या जिसकी रिसिप्ट हो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। यह बहुत 20 लाख रुपए की छूट उनको दी है। और उसके अलावा जो 50 लाख रुपए तक की सेल वाले जो व्यापारी हैं या जो मैन्युफैक्चर हैं या जो भी है जिनकी सेल 50 लाख की है, तो उनको कंपोजिट स्कीम में ड्यूटी मतलब टैक्स लगाने की छूट दी है। तो यह एक बहुत बड़ा, उनको छोटे वाले व्यापारियों को भी ज़्यादा उनको हरेसमेंट ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो, उस हिसाब से उनको छूट दी गई है। तो यह बहुत बड़ा सराहनीय कदम उनका है। माननीय सभापति महोदय, कर में चोरी इसमें बहुत कम होगी। उसका कारण है कि पूरी चेन लिंक होगी। मैन्युफैक्चर बिल बनाएगा, वो किसी होलसेलर को देगा, वो बिल बना के जीएसटी लेके उसको होलसेलर को देगा। होलसेलर को आगे जब वो बेचेगा तो जितना उसका प्रॉफिट है उस पर ही टैक्स देना होता है, बाकी तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। जो उसकी परचेज प्राइस है, खरीदने की कीमत है, उस पर उसको क्रेडिट मिल जाएगा। जितना वो एडिशन करेगा वैल्यू में, उसका उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए वो इतना कम होता है कि कोई भी आदमी इस चेन से बाहर निकलने की सोचेगा भी नहीं। और जो कर चोरी आज सबसे ज़्यादा हो रही है, उस पर रोक लगेगा। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक ही ये है कि इसमें जो नया टैक्स लागू हो रहा है, नई सिस्टम से लागू हो रहा है, नई स्कीम से लागू हो रहा है, इसमें हो सकता है शुरू में कुछ दिक्कतें आए। तो मुझे मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को यही आग्रह है कि जो भी दिक्कतें नए टैक्स लागू होने से आए, उनको जल्दी से जल्दी वापस सुलझाएं। क्योंकि नया टैक्स है, बहुत सारे प्रोविजन ऐसे जो किसी की समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारे व्यवहार ऐसे हैं जो शायद इस टैक्स दायरे में सही ढंग से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि स्थिति अपने देश की क्या है, अपने स्थिति देश की ये है कि कानून बनाने वाले हम पार्लियामेंट में बैठे हैं। हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा है कि ईमानदार करदाता को तकलीफ ना हो, हरेसमेंट ना हो। हमारी इच्छा है कि भाई बिना हरेसमेंट के अधिक से अधिक सब टैक्स दें और उस हिसाब से। लेकिन कानून लागू करने वाले, कानून बनाने वाले हम हैं, कानून लागू करने वाले उसको दूसरे ढंग से लेते हैं। और वो जो हरेसमेंट करते हैं लागू करने वाले, इन पे कम से कम रोक लिखी जाए। दूसरा, सारे जैसा बोल रहे थे कि 37 रिटर्न एक व्यापारी को अगर उसकी एक जगह स्टेट में है तो 37 रिटर्न बने, लेकिन वो सारे रिटर्न ई रिटर्न है। तो रिटर्न भरने में उनको कोई समय नहीं लगने वाला है, ई रिटर्न से भरे जाएंगे। पर मेरा यही आग्रह है कि इनकी पूरी व्यवस्था की जाए कि आज की तारीख में जितने भी ई ट्रांजैक्शन या ई रिटर्न होते हैं
वो कस्टम के हो, ये फॉरेन ट्रेड के हो, ये हो, उसमें लंबी लाइन लगी रहती है। कभी कभी कंप्यूटर फेल हो जाता है और 5-5 दिन तक उनका काम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति नहीं होता कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कमजोर है, इस बारे में पूरा जो उसका ध्यान रखना चाहिए। एक बात मैं विशेष तौर से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी के, कि जीएसटी काउंसिल अब रेट तय करने वाली है और रेट तय करने में जितने भी जो कानून को लागू करने वाले एग्जीक्यूटिव है वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि इस पे इतना टैक्स लगता है। एक छोटा सा उदाहरण, आज वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग भारत के अंदर कृषि के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है और वस्त्र उद्योग में आज की तारीख में कपड़ा बनने तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उस कपड़े का रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं तो रेडीमेड गारमेंट के ऊपर टैक्स है। या तो उस कपड़े का जो फाइबर बनता है उस पर टैक्स है या कपड़े का जो रेडीमेड गारमेंट बनता है उस पर टैक्स है, लेकिन कपड़े बनने तक कोई टैक्स नहीं है। तो उसकी जो इम्पैक्ट, जो टैक्स की रेट आज की तारीख में कपड़े पे जो फाइबर पे लगता है या थोड़ा यार्न पे टैक्स लगता है, उसकी शायद 1-2% पूरे कॉस्ट की आती है, लेकिन शायद उसको 5% में। तो मेरा यह आग्रह है कि 5 स्लेबें बनी है, 5%, 12%, 18%, 28%, 40%, तो इसमें मान लो किसी की रेट अभी प्रेजेंट रेट 3%, 2% आ रही, तो उसको 5 में न लेकर 0 में लिया जाए, क्योंकि उसको आधे को जोड़ के जो कम साइड में है, आधे से ज्यादा उसकी रेट है डिफरेंस के, तो उसको ऊपर में लिया जाए, अगर वो कम में आता है तो नीचे में लिया जाए। ऐसा मेरा जीएसटी काउंसिल में जब यह मामला आएगा रेट डिस्कशन का, तो इस चीज को जरूर वो देखें, क्योंकि कपड़ा रेडीमेड गारमेंट में केवल 10% जाता है, 90% लोग अपना कपड़ा खुद खरीद के फिर बनवाते हैं, इसलिए उस पर जो टैक्स की इम्पैक्ट है रेडीमेड गारमेंट के हिसाब से न कैलकुलेशन करके एक्चुअल कपड़ा जो बनता है उसके हिसाब से किया जाए। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।